सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा दिल से स्वागत है आप सभी भाइयों का। कैसे हो आप सभी मेरे भाइयों? कैसे हो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों? सभी के सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप सभी के दिल से, आपकी दुआओं से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। एक बार सारे बच्चे आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलो मुझे बता दो भाई साहब, क्योंकि बताया नहीं तो फिर क्या ही सिखाया आप लोगों को। पहले सारे बच्चे एक बार आ जाओ, एक बार देख लेता हूं। क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है मेरे भाइयों? क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही है। सब बढ़िया बेटा? बस आज प्रैक्टिस ही कराऊंगा, टेंशन ही ना लो तुम लोग। बस 2 मिनट रुक जाओ। तो बच्चों, जब भी हम किसी टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और इन बातों को ही हम ट्रिक्स के नाम से समझेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, फाइन। आज आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये भी सही है। तो पहले हम लोग ये ट्रिक बनाकर चलेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, और फिर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके साथ मिलकर पीडीएफ भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली पीडीएफ आप सभी भाइयों ने निकाल ली होगी। मैं आपके साथ मिलकर भी इसे हल करूंगा, कतई चिंता ना करें भाई। देखो बच्चों, सबसे पहले एक ट्रिक हमने पढ़ी क्या, कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट पार्ट को देखकर हम राइट वाले पार्ट में एरर मार्क करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट को देखकर हम एरर कहां मार्क करते हैं? राइट वाले पार्ट में मार्क करते हैं। ठीक है, पहली बात अपनी समझ में आ गई मेरे बच्चों? फाइन। फिर दूसरी बात हमें यह समझ में आई कि लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन तो हम ठीक करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को राइट वाले पार्ट में लिखा हुआ नजर आता है क्या चीज? समय को बताने वाला शब्द, और उसकी वजह से हम क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करते हैं। हाँ है ना? उसी की वजह से हम क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करते हैं। ये भी बात समझ में आ गई? हाँ है ना? फिर बच्चों, एक तीसरी बात हमें समझ में आती है कि कभी कभी लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कभी कभी कोई शब्द देखने को नहीं मिलता है, तो शब्द जो देखने को नहीं मिलता हम उसको आने वाले की शुरुआत में मार्क करते हैं। हम उसे आने वाले की शुरुआत में मार्क करते हैं। ठीक है बेटा? आओ भाई, मैं तो ये चीज इसलिए लिख रहा हूं ना, फिर हमारे सामने क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों, हम लोगों की एक बात याद आती है कि वर्ब 6 कैटेगरीज में हमने बांटी हैं। बताना जरा कौन सी 6 कैटेगरीज हैं? अच्छा एक काम करता हूं, मैं ना 6 कैटेगरीज के नाम लिखता हूं। ठीक है, देखूं कौन कौन बच्चा इनके पूरे नाम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, पूरे पूरे नाम बताओ भाई फटाफट से। बताओ भाई, ये 6 कैटेगरीज हैं। पहले सारे बच्चे लिखकर दिखाओ फटाफट से। सारे बच्चे फटाफट से लिखकर दिखाओ। सारे बच्चे एक बार फटाफट से लिखकर दिखाओ बेटा। इन 6 कैटेगरीज को आप जानते हैं: सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन, मिक्स्ड वर्ब। ये वो वर्ब हैं जिनको हम इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। ठीक है ना? इसी वजह से हमें याद आया कि हम इन्हें परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, हम इन्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। याद है बच्चों? याद आया बेटा? अरे हाँ है ना?
बेटे बात याद आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखो सारे आप लोगों के नोट्स में लिखी हुई बातें हैं, पर मैं इन्हें ट्रिक्स की तरह आपके साथ मिलकर कंपाइल कर रहा हूं। फिर एक बात आती है साहब कि हम किसी भी टेंस को पहचानने के लिए ना कीवर्ड्स बनाकर चलते हैं, है ना। कुछ ऐसे कीवर्ड्स की हम लोगों को जरूरत पड़ती है जिससे हम टेंस पहचानते हैं। चलो मैं आपके सामने 3 कीवर्ड्स लिखूंगा, तीनों के टेंस पहचान कर बताना। भाई मुझे बताना कि अगर मेरे सामने सेंटेंस में येस्टरडे लिखा हो तो कौन सा टेंस होगा, अगर मेरे सामने येट लिखा हो तो कौन सा टेंस लिखा होगा, अगर मेरे सामने बाई टुमारो लिखा हुआ है तो बताओ जरा कौन सा टेंस होगा। तीनों के टेंस पहचान कर बताओ। चलो भाई फटाफट से बताओ। तो आप इन तीनों के टेंस पहचान गए हो। आप कहोगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, और बाई के साथ टुमारो ये फ्यूचर परफेक्ट का कीवर्ड है। ठीक है ना सर? कमेंट रिफ्रेश करना। आओ मेरे बच्चों, हमारे लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को कभी कभी सिंस फोर को लेकर भी गलती दे दी जाती है कि सिंस या फोर कहां पर क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। और जब सिंस या फोर का जो यूसेज है अगर ये हमें सही देखने को मिल जाए तो इन्हीं की वजह से हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं की वजह से हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इन्हीं की वजह से बाबू हम क्या करेंगे? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। अमन मेरे बेटा, मैं आपको क्लास नोट्स नहीं दूंगा। आप जब अपने हाथों से अपने नोट्स बनाओगे वही आपको सबसे अच्छे याद रहने वाले हैं। अमन मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा, आप अपने नोट्स जब अपने हाथों से लिखोगे ना आपको तब महसूस होगा कि आपके लिखे हुए नोट्स आपको याद हो रहे हैं। ठीक है, वरना मैं ही लिखूंगा, मैं ही नोट्स बनाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर आप तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, तो अपने नोट्स बेटे आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास करो, आपके लिए अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, और ये तो आपको जानने को मिलता ही है ना कि जैसे ही हमारी क्लास पूरी खत्म होती है तो मैं आपको सारे नोट्स इकट्ठे दिखा देता हूं, है ना। तो बताओ फिर काहे डरने की बात है भाई। यहां तक हमारा आंसर बन जाता है। अब हमें इसी से एक और बात समझने की कोशिश करनी है बच्चों। क्या चीज समझनी है? बात हमें समझनी है सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या समझने की कोशिश करनी है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है बेटा, हाँ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, मिस्टर शान को क्लास से हटा देना सर। हाँ जी, ये बच्चा बार बार लिख रहा है सर क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है। ऐसे बच्चों को हम क्लास में नहीं रखेंगे आज के बाद। ठीक है ना, क्योंकि टीचर क्या पढ़ा रहा है इनको इससे मतलब नहीं है, ये लाइव रिकॉर्डेड के चक्कर में ही रह जाने वाले। बेटे ऐसे बच्चे को मेरी क्लास में बिल्कुल मत रखना जो बच्चा ये पूछे जी क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास लाइव है या कुछ भी है। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाने जो अपने गुरु पर शक करते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा जो अपने गुरु पर शक करते हैं ना। ये तो थोड़ी देर बाद ये भी कहेगा जी ये चीज मैं पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा, तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं इनको लोगों का। तो इन बच्चों को ना फिनाइल पिलाओ। ठीक है, फाइन, इनको फिनाइल पिला दो, इनको क्लास से भगा दो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या है थोड़ा देखो जी। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आए, तो एक नहीं दो सेंटेंस लिखे हुए अगर नजर आए तो दोनों एक दूसरे के टेंस पर व्यवहार बनाते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से समझने का काम करेंगे बाबू। देखो, अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में पहला हिस्सा प्रेजेंट में है तो दूसरा हिस्सा चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर हमारा लिखा हुआ पहला सेंटेंस हमारे सामने फ्यूचर में लिखा मिलता है तो भाई दूसरा हिस्सा चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पहला हिस्सा पास्ट में लिखा हुआ हो तो दूसरे हिस्से को हम पास्ट में लिखते हैं। इस बात को समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला, ध्यान से सुना। मैंने कहा वो कहता है वो नहीं आया है,
पहला हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में। फिर से सुनना, वो कहता है वो नहीं आया था, पहला हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा पास्ट में। फिर मैंने आपको कहा वो कहता है वो नहीं आएगा, पहला हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा फ्यूचर में। तो आप इस तरह का वाक्य बोलते हैं कि पहला हिस्सा प्रेजेंट में हो, दूसरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी हो। दूसरी बात समझना, मैंने कहा वो कह देगा वो नहीं आया है, पहला हिस्सा बेटा फ्यूचर में, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में। आप ऐसा वाक्य बोलते हैं। वो कह देगा वो नहीं आया था, आप ऐसा वाक्य बोलते हैं। वो कह देगा वो नहीं आएगा, आप ऐसा वाक्य बोल देंगे, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन सवाल पता है क्या है? सवाल ये है बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं वो कहता था वो नहीं आया है, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको सेंटेंस का पहला हिस्सा कह रहा हूं गांधी जी कहा करते थे गोपाल वर्मा सर बहुत अच्छे टीचर हैं, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? विकास को क्लास से हटा दीजिएगा सर। हाँ जी बच्चों, बताओ जरा, बताओ बताओ। परमानेंट हटा दीजिएगा सर। विकास, हाँ बच्चों, तो ये कहना सही होगा क्या कि गांधी जी कहा करते थे गोपाल वर्मा सर बहुत अच्छे टीचर हैं? आप कहोगे सर कैसे हो सकता है संभव, गांधी जी जब थे उस समय आप नहीं थे, आज जब आप हैं तो गांधी जी नहीं है। तो इसका मतलब पास्ट की बात, तो पास्ट की ही बात हम कहेंगे तो ही बात सेंसिबल लगती है। ठीक है बच्चे, हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बेटे, इसके बाद एक अगली छोटी सी प्यारी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक अगली बात आती है जिसे हम लोग कहते हैं बाबू शॉर्टकट। हम लोगों ने जो शॉर्टकट्स बनाए हैं या फिर हम लोगों ने जो कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस बनाई हैं, कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस कहेंगे हम, है ना? जब हम लोगों ने एक टेंस के साथ दूसरे टेंस के वर्ब को बदलने का काम किया, बात समझ रहे हैं? जब एक टेंस के साथ हमने दूसरे टेंस को बदलने का काम, है ना? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं आप सभी के सामने मेरे दोस्तों ये बात कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा इट इज टाइम वी कम केम होम, बताओ जरा, चलो सवाल बदलता हूं, वी गो वेंट टू ऑफिस, बताओ भाई इसमें से क्या चुनाव करेंगे? आपको क्लास, आपका क्लास करते वक्त माइंड फ्रेश हो जाता है क्या बात है संजीव भाई, क्या बात क्या बात है। इसका मतलब मैं आपके लिए मेंटोस हो गया हूं, है ना? जैसे ही मैं आपको पढ़ाता हूं तुरंत आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाती है भाई? ये बढ़िया हो गया गुरु, अरे वाह, ये बढ़िया होगा गुरु। चलो भाई, तो आप कहोगे गुरु जी ये बात अच्छे से पढ़ाई गई है, ये इमेजिनेशन की बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म से चिपका देंगे। बोलो हाँ, खत्म, टाटा बाय बाय, हाँ है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, फुली क्लियर हो गया, फाइन। अब थोड़ी सी बात को हम समझने का काम करते हैं बेटा थोड़ी सी बात को समझने का हम काम करते हैं। एक और आखिरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अगर दो सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, क्या देखने को मिले? QW का मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड। अगर दो सेंटेंसेस के बीच हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है तो इससे क्या खास बात हो जाती है? दो सेंटेंसेस के बीच अगर क्वेश्चन वर्ड देखने को हमें मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहां पर भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से लिखा जाए, तो यहां पर भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से लिखा जाए। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ऐसे लिखे हुए वाक्य में पता है क्या होगा? ऐसे लिखे हुए वाक्य में मेरे बच्चे बड़ा ध्यान रखना, ऐसे लिखे हुए वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है साहब? कंजंक्शन का। तो बेटा मैंने आप सभी के लिए 10 ट्रिक लिखी है, इन्हीं से सारे टेंस के क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आज हम आपके साथ मिलकर। फटाक से एक बार देख लो, फटाक से एक बार इनको देख लो बेटा, फिर हम कहानी को शुरू करेंगे। शाबाश, दैट्स ग्रेट।
जैसे ही आप ये सारी ट्रिक्स लिख लेंगे तो यस सर कह दीजिएगा बाबू। यस सर कहते ही फिर हम कहानी को शुरू करेंगे। शुक्रिया मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, इतने सारे प्यार के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। चलिए जी, यो सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मेरे बच्चे आप हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, मैं तो आप लोगों के लिए बस प्यार की सौगात लाता हूं यार। शाबाश। आओ बेटा। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है ये ट्रिक्स आप लोगों ने लिख ली है, तो अब आओ हम इनके क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना। और बड़ी सच्ची लगन के साथ हर एक क्वेश्चन को बनाना है मेरे बच्चों। तो ध्यान देना भाई हर एक क्वेश्चन पर। ये आपके नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे शिकारी भाइयों, क्वेश्चंस पर टूट पड़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बेटा। चलो एक एक करके इन क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं। शुरू करें दोस्तों। चलिए आ जाओ बाबू। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या कहता है, देखो ध्यान से। लिखा है इफ मनाली हैड वर्ड, कंडीशन शुरू हो गई, हैड के साथ थर्ड फॉर्म के साथ लिखा है कंडीशन, तो रिजल्ट हम बताने का काम करेंगे वुड लगाकर हैव थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है बेटा। एरर मिल गया भाई सी पार्ट में। क्वेश्चन 2 पर आओ। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या हो गया है, हम लोगों ने दो तरह के सीक्वेंस पढ़े, एक एंटीसीडेंट और एक समझा प्रीसीडेंट। पढ़ा है भाई, है ना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो काम पहले हो चुका, मैंने कहा जो काम पहले हो चुका, और प्रेसिडेंट होता है जो काम उसके बाद हुआ। यही होता है बाबू, जो काम उसके पहले हुआ और जो काम उसके बाद हुआ, यही हुआ। तो अगर मेरे बच्चे इस बात को हम समझते हैं तो उसने बताने का काम बाद में किया, प्रेसिडेंट है। लेटर लिखने का काम उसने पहले किया, तो एंटीसीडेंट को हम बताते हैं कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 3 पर आए। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सिंस लिखा हुआ देखा तो बेटा सिंस या फोर की वजह से हम यूज करेंगे किसको, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना बाबू। सिंस या फोर की वजह से हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चुन्नू सी बात थी गुरुजी, काहे डरा रहे हो। क्वेश्चन 4, आफ्टर रवि रेड द मैगजीन। देखो बच्चों, आप सभी बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि सेंटेंस में अगर हम बिफोर यूज करते हैं तो पहले हिस्से में हेड के साथ थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और अगर हम आफ्टर यूज करते हैं तो सीक्वेंस को हम बदल देंगे, यानी कि पहले सेकेंड फॉर्म और इधर हेड के साथ थर्ड फॉर्म। हाँ जी बच्चों, याद है कि नहीं है, अरे बोलो हाँ। शुक्रिया निखिल भाई। याद है बच्चे। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां आफ्टर के बाद क्या लिखा है, आफ्टर के बाद हमें हेड लगाकर थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। आफ्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, हेड लगाकर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लो चुन्नू सा सवाल था, डरा रहा था, मुक्का मार देंगे जोर से। His father would have been pleased to get him a wristwatch. उसके पापा खुश होंगे उसे एक घड़ी देकर। If he would have worked harder and secured higher marks in the university examination. अगर वो कड़ी मेहनत करता है और अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्राप्त करता है तो वुड हैव नहीं मेरे बेटे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, ठीक है ना। कंडीशनल के रूल काम कर रहे हैं बच्चे, है ना। ठीक है, अरे हाँ ना, क्लियर है, इजी हो गया। चलिए, वेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर, बेटा ये द प्लेयर लिखा है। वेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टर्स को पता चला, वेन के साथ इंडेफिनिट टेंस बताया हुआ है आप लोगों को पिछली क्लास में, दैट द प्लेयर हैज। अब देखो यहां एक नियम काम कर रहा है, वो कौन सा है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। भाई पहला हिस्सा पास्ट में चल रहा है तो दूसरे हिस्से को भी किस में लेकर आओगे, पास्ट में ही लेकर आओगे, है ना। तो हैज टेकन नहीं, किसको लिखोगे बेटा, हैड टेकन को लिखोगे, ठीक है बेटा, है ना।
चलो बेटे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सेंटेंस में पढ़ देता हूं। एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन द टूल्स एंड ऑफ दे गो। इस सेंटेंस को देखकर हमें समझ आ रहा है कि ये किसी भी लोगों के समूह का रूटीन एक्शन है। तो एक बार मुझे ये बताओ बेटा, रूटीन एक्शन को कौन से टेंस में बताते हैं हम? बताओ जरा, एक बार मुझे फटाफट से बताओ, रूटीन एक्शन को हम कौन से टेंस में बताते हैं? बताओ बताओ। शाबाश। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान बात थी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। रूटीन एक्शन को हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। क्वेश्चन 8 पर आए। इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम। देखो बाबू, ये आप लोगों ने सिंस 4 की लड़ाई में पढ़ा था मेरे साथ, है ना? तो बेटे इसको हम ठीक कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे सिंस और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम और उसके बाद हम लिखेंगे इममेमोरियल। क्या लिखेंगे? सिंस टाइम इममेमोरियल। ठीक है जी, पढ़ा था? यस सर बता दिया करो कहकर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 9 पर आओ। आई आस्क्ड इफ ही। देखो 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 कितना लल्लू सवाल हो गया है। सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट का सीक्वेंस किसके साथ होगा? पास्ट के साथ होगा, है ना? तो हैज लुक्ड नहीं, हैड लुक्ड एवरीवेयर। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़कर देखो। हैड आई रियलाइज्ड शुरुआत में लिखा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? देखो सबसे पहले जिसने बता दिया ना कि क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देखें 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 कौन बताएगा भाई? जिसने सबसे पहले बता दिया उसी का नाम पढ़ दूंगा भाई। देखें देखें, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, लगता है कमेंट स्लो आ रहे हैं। देखें देखें देखें, इन्वर्जन साइद भाई ने बताया है, शबनम ने बताया है, अलबस, विवेक, अभिषेक, सचिन, संतनु, सब बच्चों ने बता दिया। रिया भाई वेरी गुड। इन्वर्जन है ये पास्ट परफेक्ट का, तो इन्वर्जन के पास्ट परफेक्ट में वुड हैव और हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन। क्या होगा यहां पर? वुड हैव टेकन अ टैक्सी। क्वेश्चन 11 पर आओ। एज ही डाइड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, देखो मैं आपको इसको समझाता हूं बाबू, ध्यान से समझना। देखो ये एक स्विमिंग पूल है भाई, ठीक है जी। यहां एक स्प्रिंग बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं स्प्रिंग बोर्ड पर छलांग लगाते हैं लोग ऊपर चढ़ के। यहां एक बंदा था भाई, उसने जो है भाई साहब अपनी चड्डी पहनी और छलांग लगाने की कोशिश की, छलांग लगा दी भाई उसने, टक टक टक, ठीक है जी, टक टक टक। यहां आकर उसे पता चला कि भाई साहब स्विमिंग पूल का जो पानी है वो एक रात पहले निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो पानी निकालने का काम पहले ही हो चुका, छलांग उसने बाद में लगाई, है ना? तो एज ही डाइड, ये प्रेसिडेंट है बच्चे, है ना? तो ये वो डर गया, ये भी तुरंत उसके साथ हुआ। पानी का निकलने का जो एक्शन है वो एक रात पहले ही हो चुका है, तो इसका मतलब एंटीसीडेंट होगा। तो इस वॉज ड्रेन्ड को आप कहेंगे या तो हैड ड्रेन्ड या इसी का पैसिव वॉइस। अभी पैसिव मैंने सिखाया नहीं है, पर यहां दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। हैड ड्रेन्ड भी कह सकते हैं, हैड बीन ड्रेन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना? पानी खुद ब खुद भी निकल सकता है, किसी स्विमिंग पूल का पानी को निकाला भी जा सकता है। समझ रहे हो? तो शांतनु भाई कह रहे बहुत आसान लग रहे हैं। ट्रिक्स और अपनी क्लास को रिवाइज करो। मैंने कहा ट्रिक्स और अपनी क्लास को रिवाइज करो, हर एक चीज आसान लग जाएगी भाई, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ रहा हूं। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ टाइम बता दिया है, तो आई एम सफरिंग ना कहकर इसके लिए हमें लिखना होगा आई हैव बीन सफरिंग। देख लो भाई फटाफट से, शाबाश। शाबाश। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं पेश कर रहा हूं, इनको आप पहले सोल्व करेंगे, ठीक है? चलो भाई कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। 9 सवाल है, चलो फटाफट से इनको बनाकर दिखाओ पहले। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए हम सब शैतान आपको अच्छे लगते हैं। तू तो गंदा बच्चा है। चलो भाई पढ़ो पढ़ो। योगेश भाई कह रहे हैं नोट करने दो बेटे, क्लास खत्म होने के बाद आराम से लिखा करो। क्लास में सीखना है ना, पार्टिसिपेट करना है। क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है ना उस पर ध्यान देना, पार्टिसिपेट करना है। बनाओ बनाओ फटाफट से। 9 सवाल है, चुटकी बजा के खत्म कर देने का। ए पंटर लोग फटाफट से बनाने के, चेले बाबा चेले चेले बात कर रही लिए। शिवम भाई पीडीएफ का प्रिंट निकलवाओ ना निकलवाओ आपकी मर्जी है बेटा, मैं इसमें क्या कहूं आपको। चलो भाई चलो फटाफट से बनाओ। शाबाश। चलो बेटा मैं बनाता हूं क्वेश्चंस, मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। शी विशेस, अगर उसने विश किया है तो इसका मतलब इमेजिन किया है। इमेजिन किया है, सेकंड फॉर्म से बता दो, खत्म। मच वाटर हैज फ्लोन। देखो बच्चों एक बात याद रखना, देखो एक वर्ब है फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होगी फ्लू और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फ्लोन, ठीक है भाई। अब अगर हम इसी तरीके से कहते हैं एक दूसरी वर्ब FLOW, इसका मतलब होता है किसी लिक्विड का बहना, ठीक है। फ्लो की सेकंड फॉर्म क्या कहोगे आप कहोगे साहब फ्लोड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या कहोगे साहब, आप कहोगे सर फ्लोड, ठीक है ना, हाँ है ना। तो एक बार इस सवाल में बताओ पानी का कौन सा कहोगे, पानी उड़ गया या बह गया, बताओ बेटा इसमें कौन सी वर्ब लगाओगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, फ्लोड की बात कहेंगे तो यहां फ्लोन नहीं, क्या लिखोगे, फ्लोड, ठीक है बेटा। चलो, आई डू नॉट विश टू राइज, ये भी एक बहुत अच्छी वर्ब है। राइज का मतलब होता है उठना या उगना, ठीक है। राइज, रोज, रिजन, ठीक है ना, उगना। और रेज का मतलब होता है किसी चीज को उगाना, उगाना या उठाना, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, किसी के दिल में आप उम्मीदें उगाते हो या उठाते हो, किसी के दिल में आप उम्मीदें उगाते हो या उठाते हो, बताओ जरा मुझे। शाबाश भाई, बताने की कोशिश करेंगे भाई। तो आप कहोगे सर हम किसी के दिल में उम्मीदें क्या करते हैं, उठाते हैं, तो क्या कहोगे, आई डू नॉट विश टू राइज नहीं, आप कहोगे आई डू नॉट विश टू रीज। द स्ट्रेंजर, बेटा स्पेलिंग ठीक कर लेना, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। बात पास्ट की है तो आगे भी क्या चाहिएगा, पास्ट ही चाहिएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो दो करेक्शन होगी, इज का वॉज करना है और वॉज को हर नेम के बाद लिखना है, ठीक है ना।
अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज, एक बार सारे बच्चे मुझे एज लॉन्ग एज की हिंदी बता दो। एक बार सारे भाई मुझे एज लॉन्ग एज की हिंदी बता दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो हम अपोलो नाम के देवता की पूजा करते रहे, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, क्या कहोगे, जब तक, यानी कि हम अपोलो नाम के देवता की पूजा करते रहे जब तक रोमन एम्पायर चलती रही। तो सर ये एंटीसीडेंट नहीं है, पैरेलल एक्शन है, इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों, याद है? मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। आई प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। जब आप किसी चीज का दिखावा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेजिनेशन की बात है। यहां पर क्या लिखेंगे, आई वर इंटरेस्टेड। ठीक है ना, मैंने ये दिखावा किया जैसे या मानो मैं इंटरेस्टेड था कॉन्वर्सेशन में, लेकिन मैं बिल्कुल बोरिंग कॉन्वर्सेशन है कि नहीं। द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। देखो टीचर का रिमार्क देना और काम बच्चे पहले करके लाएं, तो ये तो बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। पहले स्टूडेंट्स काम करेंगे, पहले स्टूडेंट्स काम करेंगे, टीचर तो बाद में रिमार्क देगा। ये आपका प्रीसिडेंट हो गया है और ये आपका एंटीसीडेंट हो गया है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं छे बाबा, सेंटेंस में कोई एरर है नहीं छे बाबा, कोनो एरर फेरर नहीं छे। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। हाँ भाई, एक बार मुझे बताओ, टाइम की वजह से टेंस बदलता है या टेंस की वजह से टाइम बदलता है? बताओ जरा सोच के। टाइम की वजह से टेंस बदलता है या टेंस की वजह से टाइम बदलता है? आप कहोगे साहब टेंस की वजह से नहीं, टाइम की वजह से टेंस बदलता है। राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको अपन गुरु बढ़िया तरह से समझेंगे। इसके लिए अपन एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे तुम्हारे सामने, ध्यान से समझो भाई। इसके लिए हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन मारेंगे बढ़िया वाली। राजन ने मुझे कहा यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। ध्यान से देखना, ये आपके सामने है प्रेजेंट, है ना? ठीक है बाबू, इसने कहा राजन ने मुझे कहा कि आप कॉलेज 1 साल पहले छोड़ चुके थे। ठीक है, 1 साल पहले आपने कॉलेज को छोड़ने का काम किया। ठीक है ना, अ ईयर बिफोर। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, राजन ने मुझे कहा, राजन ने मुझे प्रेजेंट में नहीं कहा, पास्ट इंडेफिनिट पे कहा। तो राजन ने मुझे जो कहा है वो तो पास्ट के इंडेफिनिट टाइम में आ गया। ठीक है ना, अब इससे 1 साल पहले उसने कॉलेज को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द कॉलेज, हैड लेफ्ट द कॉलेज, तो ये इसका एंटीसीडेंट हो गया, पास्ट परफेक्ट में सही है। एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और वो एक नौकरी की तलाश कर रहा है। तो इसका मतलब जब से इसने कॉलेज छोड़ा तब से लेकर और जब इसने कहा तब तक वो इंसान नौकरी की तलाश कर रहा है। तो यहां पर देखो, पास्ट का तो एक्शन हो गया है, कॉलेज छोड़ने के और बताने के बीच का समय बीत चुका, ढूंढ वो पास्ट में फिर भी रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया ना, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है बेटे, हाँ है ना? ठीक है बेटा, चलो जी, आओ फिर से एक बार तुम्हारे सामने कुछ सवाल पेश कर दे रहे हैं। थोड़ा आराम से करना बेटा, हर एक क्वेश्चन का रीजन बताना। देखो अब की बार तुम्हारे सामने आ गए हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 सवाल हैं। एक एक क्वेश्चन एबीसीडी करके कोई आंसर नहीं बताएगा भाई, एबीसीडी करके कोई आंसर नहीं बताएगा भाई। एबीसीडी की बजाय आंसर को प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करना, क्या कारण है बताओ बेटा।
चलो भाई क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 22। ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर दैट आई वाज नॉट। सवाल किसी ने मुझसे पूछा है पास्ट में, तो भाई पास्ट की ही तो बात करोगे ना, तो इस एम को हटाकर क्या कहोगे, वॉज। क्वेश्चन 23 पर आओ मेरे बच्चे, क्या कहता है ध्यान से देखो। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। भाई हमें आजादी मिली कब, आप कहोगे जी पास्ट के स्पेसिफिक ईयर में, तो हैड बीन को हटाकर बी की सेकंड फॉर्म लगा दो। Yesterday Ramesh got the information that his father died in an accident while traveling in a car. खबर मिली है रमेश को कल, पास्ट इंडेफिनिट सही है ना, लेकिन उसके जो पिता हैं वो गुजर चुके हैं ट्रेवल एक्सीडेंट में उससे पहले, तो ये बात एंटीसीडेंट की है। पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो हैड डाइड होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ इस हैड को बी के आखिर में लगाओगे या सी की शुरुआत में। लो भाई ट्रिक आ गई आपके सामने। एक भाई कह रहा जी कहां गए आप। अरे एक बात बताओ मेरे बेटा, मैं आपको क्वेश्चन देने के लिए अगर टाइम दूंगा तो मैं तो साइड में ही तो हूंगा ना भाई, है बेटा। बेटा ऐसे टाइम खराब मत किया करो ऐसे गंदी बातें करके। मैं आपके लिए क्वेश्चन अगर दूंगा तो कम से कम इतनी तो कॉमन सेंस आपके पास होगी ना बेटा। मैं स्क्रीन से हटूंगा, कह रहे हैं जी आप कहां चले गए, मैं सामने नाचता रहूं, है बेटा। फिर क्वेश्चन कैसे पड़ेगा भाई, लल्लू है कतई। तो आप कहोगे सर सी की शुरुआत में ही हम इसे मार्क करेंगे। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू, किसी भी कंडीशन को हम फ्यूचर नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन। मुझे ये अंगूठी कब मिली, जब मैं गार्डन में खुदाई करने का काम कर रहा था। तो बेटा पास्ट की बात पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आनी चाहिए। आई वॉज डिगिंग द गार्डन, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ या ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड। सवाल देखो ध्यान से, दोनों जगह कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, वेयर एज का मतलब होता है वाइल, तो दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, इधर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो प्लेड की जगह सिर्फ प्लेइंग आना चाहिए, ठीक है साहब। Mohini washes all her clothes and cooks food for the family before she is going to the office। बताना एक बार मुझे फिर से याद दिलाना भाई, किसी भी रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, बताओ जरा, बताओ बेटा। शाम बेटा ठीक हो जाएगा, अभी प्लीज पढ़ लो, अभी प्लीज इसको पढ़ लो, ठीक है बाबू। हाँ भाई बताओ, त्रिगुण जहां आपका मन करे वहां लिख सकते हो बेटा। चलो जी, तो सर रूटीन एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। मोहिनी नाम का इंसान है, सारे कपड़े धुलती है, खाना बनाती है अपने ऑफिस जाने से पहले। तो सर ऑफिस जाने का सारा ये एक्शन क्या हो गया, उसका रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। आई नो नथिंग अबाउट चेस, मुझे चेस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, प्रेजेंट में है बात। माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग। सर नो को कॉन्टिन्यूस में नहीं कहेंगे, आप क्या कहोगे, माई गेम्स टीचर ऑल्सो न्यू नथिंग। भाई मुझे भी कुछ नहीं आता है क्योंकि मेरे गेम्स वाले टीचर को भी कुछ नहीं आता था, ठीक है बेटा, फाइन, क्लियर है बेटा, शाबाश, ठीक है। आगे लिखते हैं, क्या लिखा, द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन। बाबू यहां पर कौन सी बात चल रही है, आप कहोगे जी पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। तो साहब पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है तो यहां पर भी तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बात होनी चाहिए थी ना, है कि नहीं। सवाल 31, इफ यू हैड रेड द रिलीवेंट लिटरेचर केयरफुली। बेटा देखो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है, रिजल्ट वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म में है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तनिक भी गलती नहीं है।
सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। एक बात बताओ सर, सिंस के साथ हम सही बात कर रहे हैं, तो सिंस का अगर यूज हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो क्या कहोगे, हु हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन 33, ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक। देखो बेटा, लास्ट वीक होने की वजह से पास्ट इंडेफिनिट सही काम कर रहा है ना, बट इनफैक्ट ही कुड नॉट। तो बेटा बात अपनी जगह सही काम कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, कुड कैन का पास्ट है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फाइन, क्लियर है, ठीक है बेटा, इजी हो गया। चलो बच्चे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। फिर से कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा हूं, चलो बना के दिखाएंगे टकाटक। बनाओ भाई, स्क्रीन पर हाजिर है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल हैं। देखें इन 8 सवालों को कौन बच्चा ठीक करने वाला है, जल्दी से। चलो बेटे आंसर्स मैच करते हैं। क्वेश्चन 34, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन अ फ्यू डेज अगो। बाबू याद करके बताओ, अगो कौन से टेंस में यूज करते थे। आप कहोगे साहब पास्ट इंडेफिनिट में, तो सर ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगानी है, खत्म बात। ठीक है भाई। क्वेश्चन 35, आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट शमीम वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years। मैं खुशी से इस बात को प्रमाणित करता हूं, शमीम यहां पर पिछले 3 साल से अच्छे से काम कर रहा है। फोर के साथ अगर बात कही जाएगी तो आप इसे कहेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लल्लू सवाल है, चुटकियों में ऐसे करके फूक से उड़ा देंगे भाई, ठीक है, हाँ है ना। क्वेश्चन आगे देखें फटाफट से। आई हैव, ये लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय मॉडर्न लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट ने इज रनिंग अ कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर, तुलनात्मक साहित्य का कोर्स चला रहा है पिछले 15 सालों से। अरे सिंस फोर का यूज होते ही आप क्या कह दोगे, सेकंड नहीं लगाओगे, आप कहोगे सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे। देखो भाई एक बार इस लिखे हुए सवाल को कॉन्सेप्ट याद आ जाए तो मुझे बता देना, इसकी करेक्शन भी बता दो और कॉन्सेप्ट क्या है बता दो फटाफट से। मानसी जी मैं इस क्लास में आपको पढ़ा सकता हूं, प्लीज आप मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, ठीक है, अभी आप इसको देख लो, मैं टीम को बोल दूंगा वो आपके लिए ऐसा कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो मानसी भाई अभी क्वेश्चंस को देख लो मेरे भाई।
इन्वर्जन, तो इन्वर्जन का नियम लगाकर बस इसे थर्ड फॉर्म हमें करना है, ठीक है ना। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिट्स, देखो बाबू यहां पास्ट में चल रही है बात, पास्ट में चल रही है तो एडमिट्स नहीं, क्या कहोगे, एडमिटेड, क्या कहोगे, एडमिटेड, ठीक है ना, स्वीकारना। अगर उसे ये महसूस हो कि उसने गलती की है तो वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसे ठीक करता है। क्वेश्चन 39 पर आओ, ठीक है, ठीक है बेटा, अगले सवाल को देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। एक एक सवाल बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत मेहनत से सवाल तैयार किए हुए। ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ, सर इफ की बात हम वुड के साथ नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट के साथ करेंगे, हैड नॉट हर्ड, क्योंकि वुड नॉट हैव के साथ हम क्या लेकर चलेंगे, पास्ट परफेक्ट। लेकिन फिर याद आया कि गुरुजी नोट और इफ को भी मिलाकर हम अनलेस में लिख देंगे, ठीक है ना, इफ और नोट को भी मिलाकर हम किस में लिख देंगे, अनलेस लिख देंगे। अरे हाँ ना, ठीक है बेटा, आया ना, चलो भाई। तो अगला सवाल लिखा है, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी मे बी अलाउड, सर बात पास्ट की चल रही है तो मे को आप पास्ट में लिखते हैं हम माइट। इफ जॉन हैड टोल्ड मी, पास्ट परफेक्ट में हमारी कंडीशन लिखी हुई है, हाँ ना, तो बेटा हम वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो मेरे को अपना स्कोर बताओ, 8 में से कितने आंसर बने हैं, चलो मेरे बच्चों अगले क्वेश्चंस बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। देखो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, जिनका अच्छा स्कोर है, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आओ बच्चों सवाल को देखते हैं। देखो सवाल में लिखा नो सूनर डिड, जब डिड आपने देखा तो डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं साहब, आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को आज भी जाना जाता है कि वो भारत के शेक्सपियर हैं। तो अगर आज भी उन्हें जाना जाता है कि वो भारत के शेक्सपियर हैं तो भाई साहब ये अपने आप में, बेटा इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर जाओगे आशीष, वहां पर आपको वोकैबुलरीज की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप कहो तो मैं आपको हाथ पकड़कर छोड़ के आता हूं, ठीक है, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। केशव बेटा टुडे का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, टुडे के अंदर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज जुड़ी होती है। क्लास रिवाइज नहीं करता है केशव, नाम इतना प्यारा है,
हरकतें शैतानों वाली, ठीक है ना जी बेटा। शी इज वीपिंग फॉर 2 hours, जब सिंस 4 का यूज हो जाता है तो हम उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, है ना मेरे बेटे। इस सवाल को छोड़ देना, सवाल मिस प्रिंट है, गलत प्रिंट है। क्वेश्चन 46 पे आएंगे। मनीष हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज, मनीष की जब से शादी हो बेचारा रो रहा है। शादी स्पेसिफिक टाइम पर होती है, सिंस लगाकर बताएंगे, ठीक है। हाँ है ना, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। टुडे का कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ। अनलेस यू, अनटिल अनलेस विल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इट इज द फर्स्ट टाइम, ऑर्डिनल आ गया है तो हमें यहां हैव लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, हैव बी के आखिर में लगाऊं या सी की शुरुआत में लगाऊं? बताते चलो भाई फटाफट से, बताते चलो बेटा फटाफट से। शाबाश, आप कहोगे गुरुजी सी की शुरुआत में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 49, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। बेटा आफ्टर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा, है जी, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। से पहले हम पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं, ठीक है जी। माई फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप कहोगे सर देखो ये वाली जो है ना, ये एक प्रोवर्ब है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सर यहां पर तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे इज, ठीक है। हाँ भाई, कितने भाइयों ने घर पर रिवाइज किया है टेंस, ये बताओ जरा हमको। कितने भाइयों ने टेंस को ठीक ढंग से रिवाइज किया है? जिन्होंने रिवाइज किया है उनको मजा आ रहा होगा, उनसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। और जिन्होंने रिवीजन नहीं की है, बता रहे हैं खून खोल रहा है हमारा, उनके लिए उनको फिनाइल पिलाएंगे भाई उबाल के, कतई कच्चा बादाम तेरा पच्चा बादाम। द लॉयन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही इज अ काइंड लाइन। बेटा पास्ट का सीक्वेंस पास्ट में मेंशन करेंगे। इफ आई वॉज यू, इमेजिनेशन की बात है तो वॉज नहीं वर का प्रयोग करेंगे। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्स। देखो ये प्रेपोजिशन होती है बेटा, आप इसके लिए कहेंगे क्या चीज, एक्सपेक्टेड। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड। इन दोनों का फर्क समझ लेना। देखो बेटा एक्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है के अलावा, ठीक है बाबू। और अगर हम एक्सपेक्ट लिखते हैं तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। जैसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आई एक्सपेक्ट, मैं आपसे उम्मीद करता हूं क्या, कि आप सारी चीजों को रिवाइज करके आएंगे। जो भाई रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं उनसे मैं क्या ही उम्मीद करूं, वो तो टाइम पास करेंगे, है ना। ठीक है बेटा, ओके आगे चले बेटा, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो लिखी हुई कंडीशन है ये पास्ट इंडेफिनेट की है पास्ट परफेक्ट की है? चौथा क्वेश्चन ध्यान से बताओ, ये कंडीशन पास्ट इंडेफिनेट की है या पास्ट परफेक्ट की है? शाबाश, बताओ बेटा। आओ बच्चे अब ध्यान से समझते, ये है अपने आप में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है ही, ठीक, तो कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 5, आई लिव्ड हियर सिंस। जब बेटा सिंस की आप बात कर रहे हो तो लिव्ड नहीं कहोगे, क्या कहोगे, आई हैव बीन लिविंग। क्या कहोगे साहब, आई हैव बीन लिविंग। सिंस 4 की वजह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा, फाइन।
तो मेरे बच्चों, मुझे लगता है आज मैंने आपके लिए खूब मेहनत कर ली है, आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक बता दी है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अब आप लोग अपने खुद से मेहनत करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक आपको बता दी है, क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में, आज तक आप लोगों ने इतना सारा खुले हुए रूप में टेंस नहीं पढ़ा था, बोलो हाँ। लेकिन अब आप अच्छे से अपने टेंस को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब आप अपना रिवीजन लगाएंगे और उसके बाद इस पूरी पीडीएफ को सोल्व करेंगे, अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट से भी पढ़ेंगे और खूब सारी मेहनत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लेना चाहेंगे आप लोगों से ढेर सारी विदाई, और भाई जिनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो खूब सारी मेहनत करेंगे, ठीक है ना। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। तो लगन से पकड़ चलो, पहले प्रोमिस करके दिखाओ फटाफट से, पहले प्रोमिस करो कि हम सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई करेंगे। बताओ, जिन्होंने ट्राई नहीं किया ध्यान रखना, सपने में आऊंगा और नाक पे मुक्का मारूंगा, सुबह नाक का पकोड़ा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे ट्रिक हैं हमारे पास से, आज आपका टेंस फारिग होता है। अब हम अगली क्लास में आप सभी के साथ मिलकर